आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ड्रीम 11 पर टीम लगा रहा हूँ क्योंकि आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला है, तो करोड़ों रुपए मुझे भी जीतने हैं। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। जिस तरह से बीड़ी के बंडल या सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि धूम्रपान से कैंसर होता है, हेल्थ के लिए खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जमकर धूम्रपान करते हैं। वैसे ही ड्रीम 11 जैसी ये कंपनियां भले ही हजारों बार ये कहे कि आर्थिक जोखिम है या लत लग सकती है, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। ये सब में से सिर्फ कानून से बचने की फॉर्मेलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि ड्रीम 11 जैसी जितनी भी फैंटेसी गेम की ऐप है वो सही है या गलत है, और इस पर भी बात करेंगे कि ड्रीम 11 कैसे काम करता है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इसके साथ एक और बात भी है, वो अब नहीं आगे बताऊंगा। आपको क्या लगता है इंडिया में सिर्फ एक ही धोनी है? जीनियस सर। अरे वाह, दिमाग लगाना है तो ड्रीम 11 पे लगाना। ड्रीम 11 को 2008 में बनाया गया था। इसके फाउंडर थे हर्ष जैन। क्योंकि फैंटेसी गेम्स का चलन बाहरी देशों में तो जरूर था, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भारत में खेलों को लेकर क्रेज बाकी देशों से कहीं ज्यादा था, तो इसी को भुनाने के लिए इन दोनों ने ड्रीम 11 की स्थापना की और उसी साल IPL शुरू हो गया था। तो इस कंपनी के लिए जैसे यह एक सोने पर सुहागा था। लेकिन आज जो हम ड्रीम 11 देख रहे हैं वैसा पहले नहीं था। पहले इसकी कमाई एडवर्टाइजमेंट्स पर आधारित थी, जिसकी वजह से यह कंपनी लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमा पाई और फिर इसने अपने बिजनेस मॉडल को बदलने का फैसला किया। 2012 में इस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाकर टीम लगाने की राह खोल दी और इस कंपनी की किस्मत बदल गई। ड्रीम 11 के 2015 में जहां 0.3 मिलियन यूजर्स थे, वो 2020 तक आते आते 100 मिलियन से ज्यादा हो गए। आज यह आंकड़ा करोड़ों में है। इस बाजार में केवल ड्रीम 11 ही ऐसी कंपनी नहीं है, बल्कि इस तरह की अनेक ऐप्स आ चुकी हैं जो ऐसा बिजनेस कर रही है, जिनमें आप माई 11 सर्कल, क्रिक पे, MPL और न जाने कितनी ही ऐसी ऐप हैं। लेकिन ड्रीम 11 का अपना वर्चस्व है। फैंटेसी गेम के इस बाजार में ये लगभग 90% कंट्रोल करती है। ड्रीम 11 कैसे कमाती है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि ये ऐप कितना कमाती है। ड्रीम 11 ने 2020 में लगभग 2070.4 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो 2019 में 775.5 करोड़ थी, यानी 250% की बढ़ोतरी। ड्रीम 11 एक ऐसी यूनिकॉर्न कंपनी बनकर उभरी है और इसके विस्तार का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ड्रीम 11 ने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप की नीलामी जीती, जिसके लिए टाटा समूह, बायजू और अनअकैडमी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां दावेदार थी। उसके बाद 2021 में ड्रीम 11 ने करीब 8 बिलियन की फंडिंग हासिल की, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। फैंटेसी गेम का यह बाजार भारत में बढ़ता जा रहा है। 2021 में करीब 20 बिलियन रुपयों का बाजार था, वहीं 2025 तक इसकी वैल्यूएशन 50 बिलियन होने की उम्मीद है। अब मैं आपको बताता हूं कि ड्रीम 11 पर टीम कैसे बनती है। ये ड्रीम 11 का इंटरफेस है, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, ई स्पोर्ट्स तमाम तरह के खेल चल रहे हैं। ये टाटा IPL है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का आज शाम को मैच है, तो इस पर आप टीम लगाना चाहें तो ये कॉन्टेस्ट है। 49 रुपये में आप 45 करोड़ का जो प्राइस पूल है उसमें टीम लगा सकते हैं। 39 रुपये खर्च कर सकते हैं, 125 रुपये खर्च कर सकते हैं। चलिए हम 49 रुपये वाली टीम लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम टीम लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अगर जीतते हैं तो फर्स्ट प्राइज़ 2 करोड़ रुपए है, दूसरा प्राइज़ 40 लाख रुपए है, तीसरा प्राइज़ 10 लाख रुपए है। अब इस पर अगर आपको टीम लगानी है तो पहले आप क्रिएट टीम पर जाएंगे, टीम को क्रिएट करेंगे और ये दोनों टीमों के खिलाड़ी आ चुके हैं और जो खेलते हैं वहाँ पर जब लास्ट लाइन ऑफ अनाउंस होता है वहाँ पर शो होने लग जाता है। जैसे गुरबाज है विकेट कीपर, उसके बाद में रिद्धिमान शाह है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के हमने गुरबाज को ले लिया और गुजरात टाइटंस के हमने रिद्धिमान शाह को ले लिया। अब बैट्समैनों की बात करें तो शुभमन गिल है। वो हमारा अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, फॉर्म में है या नहीं है। तो हम इसमें 11 खिलाड़ी चुन सकते हैं 22 खिलाड़ियों में से। चलिए हमने शुभमन गिल को ले लिया है, नीतीश राणा को ले लिया और अय्यर भी ठीक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको ले लिया। और इसके अलावा मुझे कुछ गुंजाइश दिखती नहीं है, तो मैं आगे चला जाऊंगा। अब ऑलराउंडर्स हैं। आंद्रा रसेल पिछले मैच में हालांकि फर्स्ट बॉल पर आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी ये बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो इनको ले लिया। हार्दिक पांड्या को ले लिया। सुनील नारायण को छोड़ देते हैं और देखते हैं यहाँ पर, चलिए सुनील नारायण को ले लेते हैं। तो 3 ऑलराउंडर हमने ले लिए। तो इस तरह से हमने अब तक
8 खिलाड़ी ले लिए हैं। अब हम 3 बॉलर ले लेते हैं दोनों टीमों से। राशिद खान अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, टीम साउथी को विकेट मिल नहीं रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को ले लेते हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में इन्होंने बल्लेबाजी भी शानदार तरीके से की थी और एक आधा विकेट भी चटकाया था मेरे ख्याल से। मोहम्मद शामी को ले लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों टीमों से 11 खिलाड़ी ले लिए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें इनमें अपनी टीम जो हमने बनाई है इसमें वॉइस कैप्टन और कैप्टन चुनना है। कैप्टन का मतलब ये है कि यहाँ जो पॉइंट्स बनेंगे कैप्टन के दुगने हो जाएंगे और जो वॉइस कैप्टन लेंगे जो सामान्य खिलाड़ियों के जो पॉइंट्स होंगे उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं कैप्टन ले लेता हूँ ठाकुर को क्योंकि बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, और वॉइस कैप्टन मैं शुभमन गिल को ले लेता हूँ क्योंकि अच्छी पारी खेलते हैं। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने टीम बना ली। अब मैंने 49 रुपये वाला जो पूल है उसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये टीम ज्वाइन हो जाएगी और ये कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाएगी। ये प्रक्रिया है ड्रीम 11 पर टीम बनाने की। अब ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल समझिए। मान लीजिए 100 लोग 10-10 रुपए की 100 टीम लगाते हैं, यानी ड्रीम 11 के पास आ गए 1000 रुपए। तो ड्रीम 11 ये करता है कि 1000 में से 15% के आसपास अपना कमीशन रख लेता है, यानी 1000 में से उसने 150 रुपए रख लिए और 850 रुपए टॉप रैंक करने वाली 100 में से लगभग आधी यानी 50 टीमों में बांट देता है। हो सकता है कि फर्स्ट आने वाली टीम को 500 रुपए दे दे और बाकी की 49 टीमों में 350 रुपए समान रूप से बांट दी जाए। ये मैंने मोटा मोटी समझाया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि इसमें ड्रीम 11 का कुछ नहीं लगता। लोगों के लगाए पैसे में से अपना हिस्सा रख लेता है और उनका ही रुपया वापस इनाम के रूप में उनको दे देता है। तो ये जो आंकड़े हैं ये करोड़ों में होते हैं, क्योंकि ड्रीम 11 पर हर रोज करोड़ों टीमें लगती हैं। तो समझ सकते हैं ड्रीम 11 एक मैच का कितना कमा लेता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये तो फिर सट्टा हुआ, भारत में गैर कानूनी क्यों नहीं है। वरुण गुम्बर एक ड्रीम 11 खिलाड़ी जिसने इस ऐप पर लगभग 50,000 रुपए गंवा दिए। उसके बाद इस आदमी ने 2017 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कंपनी पर मुकदमा करने का फैसला किया, यह तर्क देते हुए कि ड्रीम 11 का ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स एक जुआ और सट्टेबाजी का खेल है। लेकिन मामले की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स में सफलता एक खिलाड़ी के स्किल, बेहतर एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2021 के एक आदेश में ड्रीम 11 के फैंटेसी स्पोर्ट्स फॉर्मेट को गेम ऑफ स्किल करार दिया था। यानी भारत में सट्टेबाजी के खिलाफ बाकायदा कानून है, लेकिन इन कंपनियों को जुआ या सट्टा नहीं बल्कि स्किल का गेम माना जाता है। तो यह ऐप दिन दहाड़े चल रहे हैं। इसी वजह से ड्रीम 11 को हालांकि अनेक कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इसकी इमेज पर गहरा असर पड़ा। लेकिन इससे उभरने के लिए इसने अपने ऊपर बहुत पैसा लगाया मार्केटिंग पर, और उसने एक ऐसे शख्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया जिसकी भारत में एक मजबूत इमेज है। वो शख्स थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के विज्ञापन चले और ड्रीम 11 ने यूजर्स में अपनी विश्वसनीयता हासिल की, और धोनी की वजह से यह ऐप आज करोड़ों यूजर बेस के साथ इस मार्केट में सुपर पावर बनी हुई है। इसके बाद ड्रीम 11 ने अपनी मार्केटिंग में करोड़ों रुपए बरसाए और भारत के लगभग हर क्रिकेटर को अपने विज्ञापनों में ले आए। इससे इसका वर्चस्व कायम होता चला गया। अब आखिर में अहम सवाल है कि फिर यह सही है या गलत है। देखिए, डिपेंड करता है कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, आप इस पर कितना वक्त लगाते हैं और कितना पैसा स्पेंड करते हैं। क्योंकि यह सच है कि इस गेम की लत लग सकती है, क्योंकि इस तरह की ऐप आपको बार बार खेलने की अपील करती है। क्योंकि आपको अगर जरा भी खेल की और खिलाड़ियों की समझ है तो बहुत चांस है कि आपने जो रुपए लगाए हैं, 49 रुपए लगाए हैं, वो खोएंगे नहीं, वापस आ जाएंगे। इससे खोने का डर नहीं होता और जीतने का लालच बढ़ जाता है। और जो राशि ऊपर दिखती है वो होती है करोड़ों में, यहाँ तक कि ऑडी कार भी। इसलिए मन में बना रहता है कि काश ऐसा कोई संयोग बैठ जाए कि मैं जीत जाऊं, और इस वजह से बार बार खेलने को मन करता है। इससे टाइम के साथ इस गेम की आदत लग जाती है और यह भी संभव है कि ज्यादा रुपए लगाने से खो भी सकते हैं। फिर सवाल आता है, तो जीतने की गुंजाइश अगर होती है, अगर जीत भी गए, पैसे मिलते हैं क्या? इसका जवाब है कि हाँ, आप अगर करोड़ रुपए भी जीत जाते हैं तो आपको रुपए मिलेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि लोगों ने करोड़ों रुपए जीते और उन्होंने उनको प्राप्त भी किया। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि यह स्कैम है या स्किल है। न तो ये स्कैम है और न ही ज्यादा स्किल। स्कैम इसलिए नहीं क्योंकि आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जाता। आपकी टीम जहां रैंक करेगी, जितना इनाम होगा वो आपको पक्का मिलेगा। दूसरा, यह स्किल है तो मेरा मानना है कि बहुत कम चांस है कि आपने अपने ज्ञान के आधार पर टीम बनाई वो पक्का ही रैंक करे। यह लगभग लक पर डिपेंड करता है।
करोड़ों में से कोई रेयर संयोग बनता है कि आप सबसे ऊपर आए, बाकी नहीं आएंगे। चाहे आपकी समझ कितनी ही शार्प हो, यह गेम लगभग लक पर वेरी करता है। तो मेरा अब तक यही मानना है, जितना मैं समझ पाया हूं, कि यह स्कैम तो नहीं है, सट्टा है या नहीं, इस पर मेरी अब तक अंतिम राय नहीं है, तो देने से बचूंगा। लेकिन क्या यह स्किल का गेम है, तो इस पर कहूंगा कि इससे ज्यादा यह लक का गेम है। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप शेयर कीजिए, युवाओं में खास तौर से, क्योंकि यह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन, पेपाल और फोन पे सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।